तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है FCH2COO नेगेटिव। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये A है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ये B है, ये है Cl CH2COO नेगेटिव, ये C है Br CH2COO नेगेटिव, और D है आयोडीन CH2COO नेगेटिव। आपको बताना है कि विच आयन इज स्टेबल, विच आयन इज स्टेबल, कौन सा आयन स्टेबल है, ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये अच्छे से पढ़ा दिया है, कितने टाइप्स का होता है ये भी पढ़ा दिया है। आज सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि विच आयन इज स्टेबल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, FCH2COO माइनस, ClCH2COO माइनस, BrCH2COO माइनस, आयोडीन मतलब ICH2COO माइनस। आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा आयन स्टेबल है। चलिए जल्दी से बताइए बताइए चलिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इन चारों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे पहले किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस रेंज में सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और यही ऑर्डर होता है -I इफेक्ट का। इज दैट क्लियर? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी होता है और -I का भी ये ऑर्डर होता है। तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ शिफ्ट कराएगा, डिस्प्लेस कराएगा, पुल करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो जब फ्लोरीन सब अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जब -I ग्रुप अपने तरफ खींचता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो मैं आई बटन में वीडियो को डाल दूंगी, उसके लिंक को आप देख लेना। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो -I इफेक्ट को शो करता है। तो ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इज दैट क्लियर? फिर ये क्लोरीन भी खींचेगा, ये ब्रोमीन भी खींचेगा, और ये आयोडीन भी खींचेगा। किससे? ये पहले कार्बन है, ये भी पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये दूसरा कार्बन। ठीक है, तो इस दूसरे कार्बन से O और O पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो यहां से भी खींचेगा। मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट 3 से 4 तक ही सीमित होता है, बस मैक्सिमम 3 तक काम करता है, चौथे पे वो काम ही नहीं करता। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और ये आपका इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे सारे हेलोजन्स। ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन है इसकी -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होती है। तो ये इस ऑक्सीजन में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, ये फ्लोरीन इससे अटैच है ना CH2 से, फिर ये CH2 किससे अटैच है, C से, C किससे अटैच है, O से, और O पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपने -I की वजह से इलेक्ट्रॉन को जब खींचा, सक किया, पुल किया, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इसने इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ पास खींचा। इस कार्बन की जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इसकी वजह से, खींचने की वजह से, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा। फिर वो और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना उधर, कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, खिंचाव महसूस कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज खिंचाव महसूस कर रहा है। ये फ्लोरीन -I की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है, फिर यहाँ से खिंचा रहा है, फिर ये नेगेटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है, कहाँ की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से O पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो मैंने आपसे ये कहा था अपने लास्ट क्लास में कि किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है वो किसी वजह से वो चार्ज कम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो किसी वजह से वो चार्ज कम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी उल्टी हो जाती है, बढ़ जाती है। और किसी वजह से चार्ज वो बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे ये पॉजिटिव है, एक एटम है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, किसी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये किसी वजह से ये इंक्रीज कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी।
ठीक है, ये सब चार्ट मैंने बनाकर अच्छे से आपको लास्ट क्लास में बताया है। ठीक है, तो आप प्लीज उस क्लास को देख लेना, मतलब उस वीडियो को देख लेना आप। ठीक है, मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप जरूर से देख लेना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पर जो आयन होता है, किसी भी एटम पर जो आयन होता है, अगर वो किसी वजह से घट रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और अगर वो किसी वजह से बढ़ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज घट रहा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। क्यों घट रहा है? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप की वजह से। और इस ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है इस रेंज में, तो जिसकी वजह से अगर हम देखें तो इन चारों में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा इस नेगेटिव चार्ज को, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, देखिए आंसर लिखते हैं यहाँ पे हम, इन चारों में तब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, ए की, क्योंकि माइनस आई के ऑर्डर में फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो ए की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज कम हो रहा है, कम होने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का सेकंड में आता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका सी, फिर हो जाएगा आपका डी। ओके, समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रही हूं मैं, कि इस ऑर्डर में माइनस आई फैट के ग्रुप के ऑर्डर में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने ए लिख दिया, फिर बी का होगा, ठीक है, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है 4 आयन दे देगा और पूछेगा कौन सा आयन स्टेबल है, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर माइनस आई याद नहीं है तो ये तो पता होगा ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसकी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप पॉसिबल होगी, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब वो उतना ही अच्छा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप को शो करेगा। जितना अच्छा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज्यादा वो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप को वो शो करेगा। तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके माइनस आई इफेक्ट ग्रुप को वो सबसे ज्यादा शो करता है। तो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2CH2COO माइनस, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO माइनस, FCH2COO माइनस। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है वही की स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका निकालना है। तो अब आप बताइए इसका आंसर, पहले आप खुद से कॉपी पे कीजिए फिर आप बताइए मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने लास्ट क्लास में मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखाया था माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का, कि कौन सबसे ज्यादा शो करता है और कौन कम करता है, तो वो आपको याद रखना है। वो माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप का चार्ट मैंने बनाया था उसको आप याद रखेंगे, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर था, ठीक है, उस चार्ट में NO2, ठीक है, इसका माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, मैंने आपसे कहा था उस समय कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये माइनस आई इफेक्ट को सबसे ज्यादा शो करते हैं, चाहे उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो या हाइड्रोजन अटैच हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन वाला सबसे ज्यादा शो करता है। ठीक है, तो NO2 माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, तो सबसे ज्यादा यही शो करता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH। ये होता है आपका ऑर्डर माइनस आई का। चार्ट में आप देख लीजिए खोलकर, माइनस आई ऑर्डर, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड सबसे ज्यादा होते हैं, बीच में हेलोजन्स होते हैं, लास्ट में एल्किन अल्काइन वगैरह होते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर होता है आपका माइनस आई का। तो इस केस में अगर हम देखें तो आपका NO2 जो है इसका माइनस आई ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा, मैक्सिमम खींचेगा, तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, देन स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। इनवर्स रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में सब आपको बताया है, डिक्रीज करेगी देन स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH COO माइनस। इसका माइनस आई क्या है, सबसे कम है, जिसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, फिर यहां से ये भी क्या होगा, इधर आएगा। ठीक है, तो ये भी खींचेगा लेकिन इन दोनों की तुलना में कम खींचेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से तो कम ही होगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर में आप देख रहे हो सबसे कम है,
फ्लोरीन भी खींचेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? NO2, उसके बाद कौन? फ्लोरीन, उसके बाद कौन? CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फिर क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा A, क्योंकि वहां पे -I5 जो ग्रुप अटैच है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो मोस्ट सबसे ज्यादा वही इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी इस आयन की बढ़ गई। ओके, फिर फ्लोरीन मतलब C, उसके बाद तीसरे नंबर में आता है D, क्योंकि सबसे पहले नाइट्रोजन के ग्रुप्स होते हैं उस ऑर्डर में, फिर बीच में हैलोजेंस होते हैं, फिर लास्ट में एल्कीन और अल्काइन होते हैं उस चार्ट में। ठीक है, चार्ट को आप देख लेना, यही चार्ट होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज आयंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, विच इज मोर एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक शो करेगा? ठीक है, विच इज मोर एसिडिक? आंसर, अरे सॉरी, पहले क्वेश्चन तो लिख लीजिए। ए है आपका फ्लोरीन, CH2COOH। आप कहेंगे कि बाबा मैम यही वाला ले रही है, यही वाला इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन वाले जो एटम्स होते हैं ज्यादा एग्जाम में यही वाले आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फ्लोरीन का जो ऑर्डर है उसको याद रखिएगा। वैसे भी आपको याद होगा ही कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो -I सबसे अच्छा वही शो करेगा। नेक्स्ट है Cl। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Cl, CH2COOH, C है Br, CH2COOH, D है आयोडीन, CH2COOH। ये चार कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। वैसे भी आपको पता है कि एसिडिक मतलब H+ जो जितना ही ज्यादा निकाले उसी को हम ज्यादा एसिडिक कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड एसिड होता है, मोर एसिडिक होता है, हम कैसे पता करते हैं? ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, देखिए कोई कंपाउंड है जैसे HA, ये एसिड है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है। ठीक है, इसके पास H+ है। ठीक है, कोई भी एसिड कब होता है? जब उसके पास H+ होता है। कौन सा H+? प्रोटॉन। और वो प्रोटॉन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। ये चीज आपको याद रखना है कि कोई एसिड कब होता है? एसिड कब होगा? कब वो H+ को निकालेगा? जब वो H किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, तब वो अच्छे से H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो जितना ही H+ बाहर निकलेगा उतना ही वो सोल्यूशन, उतना ही वो कंपाउंड एसिडिक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर COOH, H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच है, तो H+ निकल जाएगा तो वो एसिडिक कहलाएगा। वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? वो एसिड कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे HA है तो यहाँ से H+ और A- निकल जाता है तो H+ बनता है और A- बनता है। तो कोई भी एसिड मोर एसिडिक कब कहलाता है? जब ब्रेक होने के बाद, H+ के निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनता है, नेगेटिव कंपाउंड बनता है, नेगेटिव आयन बनता है, वो अगर मोर स्टेबल हो। ओके, वो अगर मोर स्टेबल हो। ठीक है, अगर वो मोर स्टेबल आयन बना रहा है, नेगेटिव आयन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है ये मोर एसिडिक है। ठीक है, मोर एसिडिक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, कहीं पे साइड में आप नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है आपको? आपको पता है कि कोई भी एसिड कब होता है? जब वो जितना ही ज्यादा H+ को सॉल्यूशन में निकालेगा, इसका मतलब वो कंपाउंड एसिडिक होगा। H+ मतलब प्रोटॉन, और ये उस समय निकलता है, H+ इजिली उस समय निकलता है जब वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। वो अपने मन से नहीं निकल जाएगा, वो उस समय निकलेगा जब वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा। ठीक है, तो जब H+ और A- कोई एसिड है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, और जब सोल्यूशन में आपने डाला तो H+ और A- निकल गया, तो ये H+ क्या बता रहा है कि ये एसिड है। ठीक है, अब किस तरह का एसिड है? वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, किस तरह का एसिड है, ये हम कैसे पता करेंगे? इतना तो हमने पता कर लिया कि ये H+ निकाल रहा है, A- निकाल रहा है, तो ये एसिड है क्योंकि H+ निकाल रहा है। लेकिन ये किस तरह का एसिड है? वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, किस तरह का एसिड है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसको देखकर पता करेंगे। इस A- को, इस नेगेटिव चार्ज को देखकर हम पता करेंगे कि वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये नेगेटिव आयन मोर स्टेबल होता है, अगर ये नेगेटिव आयन मोर स्टेबल होता है, इसका मतलब कि ये जो एसिड है ये मोर एसिडिक है।
अगर ये नेगेटिव आयन लेस स्टेबल होता है, इसका मतलब ये जो एसिड है ये लेस एसिडिक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ, तो ये जो आयन बन रहा है ये ग्रुप में भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये तो आपको मैं आगे बताऊंगी। इतना तो समझ में आ गया ना कि जो नेगेटिव चार्ज है ये मोर स्टेबल है, तो ये जो एसिड है वो मोर एसिडिक होगा। ये अगर लेस स्टेबल है तो ये लेस एसिडिक होगा, जैसे CH3COOH है। तो उस तरह से HCl है। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे HCl, H2SO4, ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, HCl में Cl से जुड़ा है हाइड्रोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, H2SO4 में भी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड की तुलना में बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि नोट कर लीजिए इसको। अब इसका आंसर आप मुझे बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज आप कमेंट करके बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। इसीलिए आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आता है कि नहीं मेरा पढ़ाई, ताकि मैं आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए तो आप बताइए यहाँ पर आप, तो ये तो कंपाउंड के फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में नहीं है, तो आयन के फॉर्म में आप बना लो। ठीक है, ये एसिड है ना, तो आयन के फॉर्म में फिर आप बना लो। तो आप ब्रेक करोगे यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस। ठीक है, बनेगा ना, क्योंकि एसिड है तो H प्लस निकलेगा। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया ना A नेगेटिव बन रहा था वहां पे, तो यहाँ पर ये COO माइनस नेगेटिव बन रहा है, COO माइनस नेगेटिव बन रहा है A माइनस की तरह। अब इसकी स्टेबिलिटी आप बताएंगे तभी ना बताएंगे कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अब बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, याद है ना कि ये जो फ्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ये खींचेगा, फिर क्लोरीन खींचेगा, फिर ब्रोमीन खींचेगा, फिर आयोडीन खींचेगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई को ये शो करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर यहाँ पर ये खींचेगा, कम कैसे हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये खींच रहा है तो रिपल्सन हो रहा है वहां पे। और फिर क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इसकी तुलना में इतना नहीं खींच पाएगा, ये इसकी तुलना में नहीं खींच पाएगा, ये इसकी तुलना में नहीं खींच पाएगा, क्योंकि माइनस सबसे ज्यादा ये शो करता है, फिर ये फिर ये फिर ये। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, फिर ये फिर ये फिर ये। तो इस केस में आपका सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये खींच रहा है। तो जितना ही माइनस चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। ठीक है, ठीक है, मैं बता रही हूँ, जो आप स्टेबिलिटी सोच रहे हो मैम तो एसिडिक कहेगी, फिर स्टेबिलिटी क्यों बता रही है। सिंपल, जितना ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर समझाया कि जितना ही ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ही वीक नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही वीक एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, यही ऑर्डर होगा आपका एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर। इज दैट क्लियर? अगर समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करें आप, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन एसिडिटी ज्यादा पूछता है आपका। इंडक्टिव फैक्ट में एसिडिक कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, ये ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो विच इज मोर एसिडिक, और आपको ये जब आप वो याद कर लेंगे चार्ट ना माइनस आई वाला, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। विच इज मोर एसिडिक, ठीक है, ए है आपका एसिडिक एसिड लेते हैं। ठीक है, CH3COOH एसिडिक एसिड लेते हैं। दूसरा हम लेते हैं CH2ClCOOH। तीसरा हम लेते हैं CH3 2 ही लेते हैं, और यहां से क्लोरीन अटैच कर देते हैं, यहां CH2COOH। ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है आपके, इन तीनों में एसिडिक ज्यादा कौन होगा, चलिए बताइए। आंसर है हाँ, तो इस केस में आप देखिए जरा, एसिडिक कैसे पता करते हैं। H प्लस आयन निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो स्टेबल है कि नहीं। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो मोर एसिडिक, लेस स्टेबल है तो लेस एसिडिक होता है। ठीक है, तो इस केस में एसिडिक एसिड है, यहाँ पर कोई भी माइनस आई ग्रुप अटैच नहीं है। माइनस आई ग्रुप होता तो ये माइनस चार्ज जो है ये कम हो जाता, क्योंकि खींचता तो जब कम होता तो वो ज्यादा ही स्टेबल हो जाता। लेकिन इस केस में है, इस केस में है,
तो इसमें कोई माइनस आई ग्रुप अटैच नहीं है, उल्टा CH3 ग्रुप अटैच है जो प्लस आई को शो करता है। ठीक है, तो प्लस आई को शो कर रहा है मतलब माइनस चार्ज की डेंसिटी को यहाँ पे बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन को और शिफ्ट करा रहा है कि दूर जाओ। तो नेगेटिव चार्ज जब बढ़ रहा है तो किसी भी आयन पर कोई चार्ज अगर बढ़ने लगता है किसी वजह से तो उसकी स्टेबिलिटी लो हो जाती है स्टेबिलिटी। ठीक है, जब इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी लो होगी तो ये मोर एसिडिक होगा कि लेस एसिडिक होगा? लेस एसिडिक होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम बात करें, इस केस में बात करें तो यहाँ पर एक माइनस आई अटैच है ना, दिख रहा है ना सबको कि माइनस आई अटैच है यहाँ पे। तो माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज घटेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जितनी स्टेबिलिटी हाई होगी वो मोर एसिडिक होगा, मतलब H+ ज्यादा इसी फॉर्म में रहेगा और CW- ज्यादा इसी फॉर्म में रहेगा। तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी, एसिडिटी हाई हो जाएगी। तीसरे केस में भी माइनस आई है। ओके, बस डिफरेंस क्या है, ये कार्बन डायरेक्ट इस C से अटैच है जिससे H अटैच है। ठीक है, जिससे मतलब O फिर H अटैच है। फिर ये जो कार्बन है इससे डायरेक्ट अटैच नहीं है, बीच में ये महाराज आ गए हैं, बीच में ये CH2 ग्रुप आ गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ गया है। मैंने आपसे कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा नजदीक होगा कोई भी ग्रुप वो ज्यादा उस पर प्रभाव डालेगा, ज्यादा इफेक्ट डालेगा। जितना ही दूरी बढ़ गई उसका इफेक्ट भी कम हो गया। इस केस में एकदम पास में है। ठीक है, CH2 से डायरेक्ट अटैच है COO-। ठीक है, इस केस में Cl CH2 फिर ये तो डिस्टेंस बढ़ गया भाई। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसकी जो माइनस आई पावर है इसकी माइनस आई की पावर की तुलना में कम हो जाती है। हमको तो इस आयन का स्टेबिलिटी देखना है ना, तो इस आयन की स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी इसमें कम होगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो ये अच्छे से खींच ले रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया है तो ये थोड़ा कम खींचेगा। तो जितना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा आयन उतना ही वो मोर एसिडिक होगा। तो उस केस में यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है क्योंकि कम खींच रहा है, क्योंकि दूर है। इस केस में क्या है, नजदीक है, तेजी से खींचेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इस केस में तो भाई बढ़ेगी स्टेबिलिटी क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है। तो अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। सबसे कम एसिडिक, सबसे मतलब लो स्टेबिलिटी इस आयन की होगी प्लस आई की वजह से, तो सबसे कम ए हो जाएगा। ए की जो स्टेबिलिटी सबसे कम और एसिडिटी सबसे कम। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम तो एसिडिटी भी सबसे कम। ओके, अब इन दोनों में बताइए क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया है तो माइनस आई अच्छे से काम नहीं कर पाएगा इस पे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। इसकी तुलना में नहीं, इससे तो ज्यादा होगी ना क्योंकि इसमें प्लस आई है और इसमें माइनस आई है। तो अब हम तो सबसे ज्यादा फिर किसमें हो गया, इसमें ना, क्योंकि नजदीक है ये। तो आपका बी नंबर जो है वो सबसे ज्यादा, अब सी नंबर बीच में, ये हो जाएगा एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर एक बार समझा दूं आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया। अच्छा, ये जो है प्लस आई जुड़ा हुआ है तो सबसे कम एसिडिक यही होगा, तो मैंने सबसे कम लिखा है। ओके, इन दोनों में डिस्टेंस इसमें कम इसमें ज्यादा। माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितना कम डिस्टेंस उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिव। डिस्टेंस बढ़ा इफेक्ट कम हुआ, तो इसमें डिस्टेंस कम है तो ये आपकी हाई स्टेबल होगी, तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो हाई हो जाएगी, मतलब बी की सबसे ज्यादा होगी। बचा बीच में ये सी नंबर, तो इसकी इससे कम होगी, तो ये हो जाएगा। अब इसकी ए से ज्यादा होगी ना सी की, क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई है इसमें माइनस आई है, थोड़ा बहुत तो होगा ना। इसमें प्लस आई तो बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये तो खींच रहा है, तो ये सी आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एसिडिटी ऑर्डर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि जितना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, मोर माइनस आई इफेक्ट अगर अटैच है कोई ग्रुप, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो आपका मोर एसिडिक होगा। ठीक है, जितना ही ज्यादा माइनस आई अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, स्टेबल आयन बनेगा, तो उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। लेकिन अगर जितना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट अटैच होगा उस एटम पर जिसपे से एच निकलने वाला है, तभी तो एसिडिक होगा ना। तो जितना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही वो लेस एसिडिक होगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट करके आप कहीं पे साइड में लिख सकते हैं कि जितना माइनस इफेक्ट ग्रुप अटैच होगा मोर एसिडिक होगा, जितना प्लस आई इफेक्ट अटैच होगा वो लेस एसिडिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल इसका दिखाती हूँ मैं। इसका तो मैंने आपको बता दिया, इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, प्लस आई की जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H प्लस रिलीज नहीं होगा, तो लेस एसिडिक वो हो जाएगा। चलो
अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अब आप बताइए मुझे यहाँ पर कि मोर एसिडिक वही कौन होगा, मोर एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है। ए है आपका CH3OH। ठीक है, ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, बी है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3CH3HOH। ठीक है, इसको मैं थोड़ा खोल के बनाती हूँ ताकि मुझे आपको समझाना भी है। फिर हो जाएगा CH3CH एथिल अल्कोहल। ओके, OH मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं, एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर डी है मेथिल अल्कोहल CH3OH। इन चारों में आपको बताना है कौन एसिड होता है। ओके, ठीक है, चलिए यहां से आंसर करते हैं इसका आंसर। हाँ, अब बताइए कि इन चारों में कौन होगा। आप यहां पर देखिए सबसे पहले कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, पहले इसके बारे में थोड़ा थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। और ये इलेक्ट्रॉन्स CH3 क्या शो करता है, प्लस आई को शो करता है CH3। तो जब CH3 यहाँ पर प्लस आई को शो कर रहा है, और एसिडिटी का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितना ही H प्लस निकलेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। और H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव आयन बनेगा, जैसे यहां से H प्लस निकल गया और आपका क्या बन गया, नेगेटिव आयन। यहाँ पर H प्लस निकला नेगेटिव आयन, यहाँ पर H प्लस निकला नेगेटिव आयन, यहाँ पर H प्लस निकला नेगेटिव आयन। तो जितना ही H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव आयन बन रहा है वो जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी, इस O- की स्टेबिलिटी हमको देखनी है चारों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए कि O- की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी। अब यहाँ पर देखो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो ये प्लस आई को शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से C और O के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। और इस प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएंगे कहां पर, यहां पर। तो इस O और H के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के 3 ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं इस O और H के बीच में। तो जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी उतना ही कम H प्लस निकलेगा। मतलब ये कि इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इस O- के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक घेरा बन गया। घेरा बनने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई तो ये H प्लस के इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा और H प्लस बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा वीक एसिड। चलिए फिर से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप अटैच है जो प्लस आई को शो कर रहे हैं। ये प्लस आई का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराना। तो इस C और O के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और इस O के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इनके भेजने की वजह से। ठीक है, शिफ्टिंग की वजह से। तो जब इस O- के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। दोनों के बीच में रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्स रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये चीज होता है। तो इस O- के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई तो इस H प्लस और इस O के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो गए। वो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी घट गई तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। इस H के इलेक्ट्रॉन को वो खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये H प्लस निकलेगा ही नहीं। जब H प्लस निकलेगा ही नहीं तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये लेस एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप यहाँ पर अटैच है। बहुत सारे प्लस आई ग्रुप अटैच है। तो इस वजह से एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। मैंने जो लिखा आपसे, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी घट जाएगी।
नेगेटिव चार्ज जितना ही ज्यादा बढ़ेगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। तो जितना ही ये लेस स्टेबल होगा उतना ही वो लेस एसिडिक भी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जितना ही वो लेस स्टेबल आयन होगा उतना ही उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये एक ही एसिडिटी जो है सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप यहाँ पर अटैच है इन सबसे। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें 2 अटैच है, इसकी बात करें तो 3 अटैच है, इसकी बात करें तो 1 अटैच है। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक फिर कौन हो जाएगा? ये ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट, एक ही प्लस आई इफेक्ट वाला है ना, यहाँ पर एक ही प्लस आई है, जबकि यहाँ पर एक यहाँ पर है और डिस्टेंस भी बढ़ गया है। यहाँ पर डायरेक्ट अटैच है, यहाँ पर CH3 फिर C फिर O, यहाँ पे CH3 और डायरेक्ट O से अटैच है। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला 2 अटैच है प्लस आई, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो इसकी वजह से इसका एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा, मतलब B का सबसे ज्यादा होगा। और इन दोनों में बात करें तो इनमें B का इसके बाद आएगा, फिर C का, फिर सबसे ज्यादा D का एसिडिटी होगा। ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये कि जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप अटैच होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर, और जितनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जितना ही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी उतनी ही इसकी कम हो जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्लस आई जितना ही ज्यादा होगा, मोर प्लस आई मतलब लेस एसिडिक नेचर, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाती है वहां पर। जब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये H प्लस को निकालेगा ही नहीं इजिली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि अभी रिलेशन मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्स रिलेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो H प्लस के इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या होगा, इसमें 3 था, इसमें 2 था, इसमें 1 है और इसमें सबसे कम है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, और फिर ये फिर ये फिर ये। तो स्टूडेंट्स, अब इन तीनों में आपको बताना है कि ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी। ठीक है, CH3CH, CH3COOH, CH3COOH, Cl CH2COOH। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि किसमें माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है। जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप अटैच होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर कोई माइनस ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इस केस में माइनस आई ग्रुप अटैच है। Cl क्या है? माइनस आई ग्रुप है। यहाँ पर H प्लस निकल रहा है ना, यहाँ पर ये H प्लस निकलेगा, यहाँ पर ये H प्लस निकलेगा और यहाँ पर ये H प्लस निकलेगा। ठीक है, तो ये जो आयन बन रहे हैं COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, इन तीनों में कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो उसके लिए हम माइनस आई प्लस आई ग्रुप को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप अटैच है। ठीक है, एक ये प्लस आई अटैच है, एक ये प्लस आई अटैच है, यहाँ पर एक प्लस आई अटैच है, यहाँ पर एक माइनस आई अटैच है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल आयन होगा। पहले तीसरे वाले केस में हम देखेंगे कि ये माइनस आई को शो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये जो नेगेटिव आयन यहाँ पर बन रहे हैं, ये नेगेटिव आयन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, और इस H प्लस के इलेक्ट्रॉन को तरफ खींचेगा और H प्लस को रिलीज कर देगा। मतलब ये हाई एसिडिक नेचर का होगा। मतलब ये कि जितना ही माइनस आई ग्रुप अटैच होगा उतना ही ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा, और जितना ही कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। 2 कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वजह से ये जो होगा ये आपका स्टेबल आयन होगा। स्टेबल आयन किसकी वजह से? माइनस आई की वजह से। अब इस केस में देखेंगे तो एक प्लस आई ग्रुप अटैच है, और प्लस आई ग्रुप जितना ही ज्यादा अटैच होता है किसी कंपाउंड में उसकी एसिडिटी उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट कराएगा तो ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और नेगेटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी कम होगी तो वो लेस एसिडिक हो जाएगा। जितना प्लस आई ग्रुप अटैच होगा उतनी ही उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्लस आई अटैच है, यहाँ पर 2 प्लस आई अटैच है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी तो और कम हो जाएगी ना, क्योंकि एक तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, जिसकी वजह से माइनस चार्ज की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। स्टेबिलिटी कम होगी तो ये H प्लस को, एक तो ये मैंने बताया कि स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो जितनी स्टेबिलिटी कम होगी वो उतना ही लेस एसिडिक होगा। दूसरा मैंने ये रीजन बताया आपको
कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम हो जाती है और इस O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन को ये खींच नहीं पाता है, जिसकी वजह से H प्लस इजिली रिमूव नहीं हो पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। किसकी? A की। तो जितना प्लस आई ग्रुप अटैच होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर 2 अटैच है और यहाँ पर 1 अटैच है इसमें, तो सबसे कम हो जाएगा आपका A का, उसके बाद B का, और जितना ज्यादा माइनस अटैच होगा उतना ही वो स्टेबल आयन होगा, उतनी इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो A B C इस तरह का ऑर्डर होगा इसका, स्टेबिलिटी का भी और इसकी एसिडिटी का भी, या एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहे हैं तो इस O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी ऑक्सीजन की, तो इस O और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से H इसके साथ जुड़ा ही रहेगा, वो निकलेगा ही नहीं, खींच ही नहीं पा रहा है ये, तो H प्लस से निकलेगा ही नहीं, तो ये तो बहुत ही वीक एसिड हो जाएगा ना। एक तो वो कंसेप्ट हो गया, और दूसरा कंसेप्ट ये कि नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर बन रहा है, इस प्लस आई की वजह से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी उसकी घट जाएगी, तो जितना लेस स्टेबल उतना वो लेस एसिडिक होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन इसमें मोर एसिडिक होगा, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड HCOOH, जो चींटियों में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा दिया हुआ है एसिटिक एसिड, जो सिरका का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया एसिटिक एसिड और ये हो गया फॉर्मिक एसिड। अब इनमें आपको बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। इस वाले केस में प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप कुछ भी नहीं है। इस वाले केस में प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। इस वाले केस में प्लस आई है, लेकिन इस वाले केस में प्लस आई माइनस है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है बहुत ही वीक इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि इतना ताकत इसके पास नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींच सके या इलेक्ट्रॉन को दे सके, ठीक है। छोटा सा एटम होता है तो इसको नगण्य मानते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट मानते हैं। लेकिन इस केस में CH3 के पास प्लस आई, इस कंपाउंड में CH3 है, मतलब प्लस आई ग्रुप है, तो जितना ही प्लस आई ग्रुप अटैच होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, उतना ही वो H प्लस को निकाल नहीं पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, उतना ही वो लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जितना प्लस आई ग्रुप अटैच होता है वो इस यहाँ पे ब्रेक करेगा प्लस माइनस, यहाँ ब्रेक करेगा प्लस माइनस, तो जितना ही प्लस आई ग्रुप अटैच होगा वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितनी स्टेबिलिटी लेस होगी उतनी इसकी एसिडिटी भी लेस हो जाएगी। इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना प्लस आई है ना माइनस आई है, एच को नगण्य मानते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें प्लस आई है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें माइनस आई होगा तो और भी ज्यादा होता, ठीक है। तो इस वजह से ए की एसिडिटी आपकी ज्यादा होगी बी से। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है एसिटिक एसिड से। एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस आई है जिसकी वजह से ये स्टेबल लेस स्टेबल आयन बनाता है, और इस केस में लेस स्टेबल आयन नहीं बनता है। तो जिसमें लेस स्टेबल आयन बनेगा वो लेस एसिडिक होगा, जिसमें मोर स्टेबल आयन बनेगा वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इसकी एसिडिटी कम हो जाती है, इसकी एसिडिटी ज्यादा रहती है।